और इस बीच भोपाल से आ रही एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से किया गया है। बता दें कि रहली से रजनी कुशवाहा को टिकट दिया गया, कोतमा से सीमा केवेंट को टिकट दिया गया, बड़वारा से अरविंद टेकाम को टिकट मिला है। तो 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से किया गया है। कुल मिलाकर के कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ बीएसपी और आम आदमी पार्टी तो ताल ठोकी रही है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में और 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। और ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची है। गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या खास इस पहली लिस्ट में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए और क्या बड़े नाम इस पे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर दी है और पहली सूची में जो है 15 नाम शामिल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है रहली से, जिसमें रजनी कुशवाहा को यहाँ से टिकट दिया गया है। इसके अलावा कोतमा से सीमा केवल से यहाँ पे टिकट दिया गया है। जैसे कि गोंडवाना पार्टी ने पहले ही ऐलान किया था कि वो सभी विधानसभा चुनाव पर लड़ाई लड़ेगी, बीएसपी के साथ उसका गठबंधन है। ऐसे में अब अपने उम्मीदवारों की घोषणा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी शुरू कर दी है। देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है कहीं ना कहीं ये पार्टी भी दूसरे दलों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये अब चुनावी मैदान में उतरे हैं बीएसपी के साथ गठबंधन भी इनसे कुछ सीटों को लेकर हुआ है। और ऐसे में ये जो समीकरण है जाति को लेकर या कहें प्रत्याशियों को लेकर, उसको बिठाने की यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो है मुख्य भूमिका रहने वाली है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उतरी थी चुनावी मैदान में, तो उस दौरान भी जो दल थे, दूसरे दल थे, उनके काफी टिकट यहाँ पे कर रहे थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन गोंडवाना की वजह से कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो एक तरीके का जो वोट बैंक है वो कट सकता है, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में, कई सीटों पर जो कांग्रेस बीजेपी है उनका जो गणित है, उनका जो समीकरण, कुल मिलाकर के अगर हम देखें गौरव, तो ये है कि कई जगहों पर जो अपने मजबूत प्रत्याशी उतारने की कोशिश की गई है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से, कुछ जगहों पर अगर जीत दर्ज करती है तब भी, और नहीं भी दर्ज करती है उनके उम्मीदवार तो भी दूसरी पार्टियों का समीकरण बिगाड़ने का मादा रखते हैं। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।